Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th. लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स पर हम आ चुके हैं। एपिसोड 33 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अर्लियर हमने 13 चैप्टर्स जो कि सॉलिड स्टेट से थे और लास्ट एपिसोड हमारा अमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। And the last second episode of a refined version is all about our last chapter, that is chapter number 14, बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है विद स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और रोल ऑफ लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं वहाँ पर कैसे कैसे बॉडी में एडिशन होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम बायोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। और उसमें जो हम केमिकल प्रोसेसेस निकालते हैं, जैसे कि बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स एक्सेट्रा, जो कि हम केमिकल फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल्स। सो इसी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो क्लास है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राइमरी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने करा ही हुआ है ऑलरेडी। दैट CO2 होता है, H2O होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मुलेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एक बेसिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड भी है हमारे लाइफ में। कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नाम आया इसका, क्योंकि दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CH2O। हाइड्रेट्स का मतलब वाटर होगा और कार्बो का मतलब यहाँ पर कार्बन भी होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट नाम इसका कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन किया गया है। सो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ आवर फूड्स हैं। इन एडिशन फूड they will provide other basic necessity of life such as clothing and shelter भी provide करते हैं। We get clothes from the cellulose, cotton से मिलते हैं, lining and rayon से मिलते हैं। Furniture and houses, shelter, cellulose in the form of wood भी हमारे पास यूज होता है। मेन कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज इंक्लूड होता है, फ्रक्टोज होता है, सेलुलोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, जो बेसिकली इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। अर्लियर डेज में कार्बोहाइड्रेट्स रिगार्डेड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा होता था, CX एंड H2O की मॉलिक्यूल्स X। ठीक है, ये होता था। तो कार्बोहाइड्रेट्स सच एज अगर ग्लूकोज है तो दैट इज C6H12O6, दैट इज आर ग्लूकोज, एंड फ्रक्टोज C6H12 एंड अगेन O6। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मुलेशन ठीक सेम है, बट इनकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है। सुक्रोज दैट इज C12H22 एंड O11। सुक्रोज अलग है सबसे। A number of compounds such as ramenose जो C6H5O6O5 है, और deoxyribose that is C5H10O4 जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल फॉर्मेशन को ओबे नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं कार्बन, देयर आर अदर कंपाउंड्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज CH2O, एसिडिक एसिड जो हमारा होता है C2H4O2 एक्सेट्रा, डू नॉट बिहेव कार्बोहाइड्रेट बट हैव अ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक, कार्बन इज नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्रेट्स। कार्बन को हाइड्रेट फॉर्म करने के लिए नहीं जाना जाता, बट ये फॉर्म करता है। ऑप्टिकली एक्टिव जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, और द कंपाउंड्स व्हिच गिव्स सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं।
क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नॉन शुगर होते हैं, और नॉन शुगर के 4 आगे क्लासिफिकेशन है, 3 आगे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेट्स कवर इट। शुगर, हमारे पास अगर शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, अगर शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो हमारे पास जनरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगे जो स्वीट होंगे एंड वाटर में सॉल्युबल होंगे, जैसे कि हम ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड केन शुगर है। केन शुगर वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। नॉन शुगर जो कि टेस्टलेस होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे एंड एमोर्फोस होंगे, जैसे कि स्टार्च है एंड सेलुलोज है। स्टार्च हमारा जनरली राइस वाटर में हमारा स्टार्च मिलता है, राइस वाटर में स्टार्च। राइस वाटर को अगर हम वाटर में सॉल्युबल करेंगे देन इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और जो हमारे इन दीज डेज सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड इनटू 3 प्रिंसिपल क्लासेस में अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सो मोनोसेक्राइड्स हमारे सिलेबस में है एज वेल एज पॉलीसेक्राइड्स भी सिलेबस में है, जबकि ऑलिगोसेक्राइड्स इस साल के सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है। सो मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हाइड्रोलाइज सिंपली नहीं होते हैं, देयरफॉर they represent the simplest single carbohydrate units। जो 20 मोनोसेक्राइड्स अकर हैं, नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड्स वो 20 है हमारे पास, ठीक है। और दे कंटेन अप टू 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स होंगे, यानी कि C6 से स्टार्टिंग होगी। दे हैव अ जनरल फॉर्मूला दैट इज CH2ON वेयर द N कैन वेरी फ्रॉम 3 to 7, यानी कि जो हाइड्रेट कंपाउंड्स हैं वो 3 to 7 वेरी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा रिबोस है C5H10O5 एंड ग्लूकोज है C6H12, जैसे कि अभी हमने किया ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज है। और फ्रक्टोज का भी हमारा जनरल फॉर्मूला यही है C6H12O6, C6H12O6। ये हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं। ओलिगोसेक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास हैं विच गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस करने पर। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स एंड टेट्रासेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स यानी कि 2 में देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 मॉलिक्यूल्स थे सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स, जैसे कि सुक्रोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C12H22 एंड O11। तो ये हमारे डाइसेक्राइड्स हैं। ट्राइसेक्राइड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मॉलिक्यूल्स देंगे, जैसे कि हमारा रेफिनोज है। रेफिनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो है C18H32 एंड O16, ये हमारा रेफिनोम है, रेफिनोज है। टेट्रासेक्राइड्स में जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस करने पर 4 या उससे भी ज़्यादा डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स देते हैं, जैसे कि स्टार्चियोज, ठीक है। अब हमारा तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्राइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पॉलीमेरिक एंड कैन बी हाइड्रोलाइज टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। 10 से भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स देते हैं, वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। कॉमन एग्जांपल सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज इज दैट इज C6H10O5 जनरल फॉर्मूला है। दे गेट हाइड्रोलाइज टू गिव मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। ये हमारे मोनोसेक्राइड की जनरल इंट्रो हो गई। अब मोनोसेक्राइड्स आर द पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो मोनोसेक्राइड्स हैं उसको हम अल्डोस कीटोस में क्लासीफाई करते हैं। अल्डोस तो मोनोसेक्राइड है जहां पर एल्डिहाइड एक ग्रुप लगा होगा, आर कॉल्ड एल्डोस, CHO लगा होगा। द ग्रुप CHO is always present on one end of the carbon chain। कार्बन चेन के वन एंड यानी कि जो C1 हमारा कार्बन है वहां पर CHO ग्रुप की प्रेजेंस होने वाली है एक एंड पर। कीटोज जहां पर कीटोनिक ग्रुप लगा हो, कीटोनिक ग्रुप क्या होता है दैट इज CC एंड डबल बॉन्डेड O, ये कीटोज होते हैं हमारे। तो नेचुरल अकरिंग जो हमारा
कीटोस है, कीटो ग्रुप है, वो प्रेजेंट होगा कार्बन नेक्स्ट टू द टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यानी कि C2 कार्बन पर ये अटैच्ड होंगे। फर्दर इनको हम टाइयूज, ट्राइयोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने हैं उनके। लाइक टेट्रा है तो 4, पेंटा है तो 5, हेक्सा है तो 6 एंड हेप्टा है तो 7। फॉर एग्जाम्पल द अल्डो पेंटोस मीन्स देयर इज अ एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम होंगे तो वो अल्डो पेंटोस होगा। अल्डो ट्राइयोस, अल्डो हेक्सोस, अल्डो हेप्टोस, तो ये हमारे कार्बन एटम्स हैं, उनको हम जनरली करते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं अगर हम लें अल्डोट्राइयूज के, अल्डोट्राइयूज का अगर फॉर्मूला देखें तो C3H6O3। तो नॉर्मल एग्जाम्पल हमारे पास होता है ग्लाइसरेल्डिहाइड। ग्लाइसरेल्डिहाइड तो एक एक कार्बन और दो दो हमारे हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और 2 हमारे हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाते हैं बस। जो हमारा अल्डोहेप्टोज होगा वो C7H14 एंड O7 होगा, अल्डोहेप्टोज। ऐसे ही कीटोज में जनरली सेम फॉर्मूला है C3H6 एंड O6O3। तो यहाँ पर भी लास्ट C7H14 एंड O7 तो ये हो सकता है। तो हमारे कीटो हेप्टोज में कोई एग्जांपल नहीं है। कीटो हेक्सोज में जो C6H12O6 है वहाँ पर फ्रक्टोज आता है, सोरबोज आता है, टैंगोज आता है, तो ये काफ़ी एग्जांपल, ठीक है। ग्लूकोज हमारा अल्डो हेक्सोज में आता है, जैसे कि वही C6H12 एंड O6 ये ग्लूकोज का एग्जांपल है। और लैक्टोज का एग्जांपल है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर, मोनोसेक्राइड्स का कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स जो कि ट्रायोजेस होते हैं लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड एज वेल एज जो हमारा एक और है दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बोथ हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C3H6O3। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है हमारे पास उसका कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, COH यहाँ लगा है एंड अगेन H यहाँ लगा है, CHO ग्रुप लगा है और नीचे CH2OH लगा है, तो ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन अगर हमें प्रिपेयर करना है देन द फॉर्मूला विल बी C++O, ये तो होगा। 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं CH2OH एंड अगेन CH2OH, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये हो गया। अगर हमें रिबोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का बनाना है, वेल नोन मोनोसेक्राइड्स जो कि ग्लूकोज है हमारा, रिबोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, तो उसके कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसे प्रिपेयर किया जा सकते हैं। तो जो हमारी कार्बन चेन है वो स्ट्रेट कार्बन चेन होगी, यानी कि 6 है तो 6 कार्बन को हम पहले लिख लेंगे। अगर हम इसको स्लैंटिंग में बनाएं तो ज़्यादा सही बनेंगे। अगर हम 6 कार्बन ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हमारे पास हो गए। पहले कार्बन के साथ CHO ग्रुप लगा होगा, दूसरे कार्बन के साथ OH लगा होगा, ठीक है, OH लगा होगा एंड इस साइड पर H लगा होगा। दूसरे कार्बन पे यहाँ पर OH लगा होगा तो यहाँ पर H लगा होगा, ठीक है। ये OH की पोजीशन पहले दोनों में चेंज होती है लेकिन लास्ट के दोनों में वो एक ही जगह पर होती है जहाँ पर पहले की पोजीशन थी, यानी कि यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और नीचे H, यहाँ पर H, ये पोजीशन हो गई। अब जो लास्ट है हमारा, जैसे कि CH2OH लगेगा वहाँ पर, CH2OH, that is the simplest structure of glucose। अल्डो हेक्सोस भी कहते हैं इसको क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, अल्डो हेक्सोस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अल्डो हेक्सोस या ग्लूकोज।
फ्रक्टोज में ओनली चेंज कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारा पहला कार्बन था वहां पर CH2OH आएगा, ना कि CHO, और दूसरी जगह पर हमारा C डबल बॉन्डेड O आएगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो लेट्स अस प्रिपेयर दैट। तो 1 2 अगेन 3 4 5 6 ये हुए कार्बन, हमारे पास 6 कार्बन। अब लगने वाले हैं इस पे ग्रुप, दैट इज CH2OH, CH2OH, ठीक है। ये लगा CH2OH, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन। जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पर लगेगा H, दूसरी जगह पर OH, ठीक है। OH एक लग गया, अब दूसरे जो OH हैं वो दूसरी जगह पर ही लगेंगे। यहाँ नहीं लगेगा, नेक्स्ट कार्बन पे लगने वाला है। यहाँ पर तो CH2 हो गया ना, तो ये दूसरे कार्बन में डबल बॉन्डेड O लगेगा, ठीक है। डबल बॉन्डेड O, जहाँ पर डबल बॉन्डेड O है वहाँ पर H लगेगा, दूसरी जगह पर OH लगेगा, ठीक है। उससे उल्टी जगह पर OH लगेगा। अब जहाँ पर डबल बॉन्डेड O था वहाँ पर OH एंड OH ये लगते जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर H ये लगेगा, H ये लगेगा, यहाँ पर हो गया CH2OH। ये हमारा फ्रक्टोज का बन गया, स्ट्रक्चर होगा फ्रक्टोज का। अब यहाँ पर D और L डेजिग्नेशन से होती है, जहाँ पर OH राइट पोजीशन पर है और जहाँ पर OH लेफ्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये D फैमिली और L फैमिली अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो D है यानी कि OH अटैच है कार्बन एडजेसेंट टू CH2OH, तो वो राइट पर है, ठीक है, D कॉन्फ़िगरेशन पर है, यानी कि OH अगर हमारा राइट पोजीशन पर है दैट इज D ग्लाइसरॉल्डिहाइड, जो हमने अभी बनाया था, D ग्लाइसरॉल्डिहाइड या D ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। और अगर लेफ्ट पोजीशन पर है तो L माइनस ग्लूकोज। ये सिर्फ पोजीशन की बात की गई है यहाँ पर। D ग्लूकोज पांचवें पोजीशन, पांचवें कार्बन जो CH2OH से जुड़ा हुआ है, ये CH2OH से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो हमें पोजीशन देखनी पड़ती है, पोजीशन को देखना पड़ता है। अगर हम इसको सीधा करके देखें तो ये हमारा लेफ्ट पोजीशन पर अगर हम देखें तो राइट पोजीशन पर लगा है OH, राइट पोजीशन पर लगा है OH, CH2 की हेल्प से कर देख रहे हैं तो राइट पोजीशन पर OH लगा है तो वो D ग्लूकोज है, राइट पोजीशन पर अगर लगा है तो वो D ग्लूकोज है, और राइट पोजीशन पर OH लगा है, अगेन लेफ्ट पर लगा है तो वो L है, राइट पर लगा है तो D ग्लूकोज है। प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, D ग्लूकोज। यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो वन और मोर कायरल कार्बन एटम्स यानी कि एसिमेट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन अगर एसिमेट्रिक हैं तभी तो वो फॉर्मेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। तो कि हमने कायरिटी जो पहले कवर किया है, कायरल, कायरल का मतलब एसिमेट्रिक, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिमेट्रिक ही होंगे, नॉन सुपर इम्पोसिबल होने वाले, ठीक है। इट में बी नोटेड दैट 3 मॉलिक्यूल्स द कॉन्फ़िगरेशन एट C5 सेम OH जो राइट पर हैं तो वो D फैमिली को बिलोंग करते हैं। देन इसके बाद ग्लूकोज की प्रिपरेशन आती है हमारे पास। ग्लूकोज हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सो लेट अस लुक आउट ऑन दैट। सो आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद हमें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज करना है। अभी तक हमने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स करा और अब ग्लूकोज की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज सब अवेलेबल होता है, ग्लूकोज इजीली अवेलेबल होता है इन नेचर, इन फ्री
एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म में भी ये प्रेजेंस होता है। इसकी प्रेजेंस एज अ स्वीट फ्रूट या एज वेल एज हनी में भी होती है। राइप ग्रेप्स जो होते हैं उसमें 20% ग्लूकोज होता है एंड द दैट इज वाई इट इज नोन एज ग्रेप शुगर। जो ग्रेप्स होते हैं उसमें ग्लूकोज होता है और उस ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। In the combined form glucose occur in the abundance in cane sugar and polysaccharides such as starch and cellulose. Combined form में जो ग्लूकोज है वो abundance में फाउंड होता है केन शुगर में और पॉलीसेक्राइड में जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज है। अब प्रिपरेशन कर लेते हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे होगी। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। दैट इज सुक्रोज से हम बना सकते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज से हम कैसे बनाएंगे? When sucrose is boiled with dilute HCl या फिर H2SO4 के साथ बॉईल करते हैं इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट्स में हमें मिलते हैं। तो सुक्रोज बना लेते हैं। हमारे पास सुक्रोज दैट इज C12H22 and O11 and when heated with water H2O and H plus, ठीक है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हीट करना है तो H प्लस डाल दिया हमने। तो हमें मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 एंड अगेन फ्रक्टोज इज ऑल्सो ऑब्टेन दैट इज ऑल्सो C6H12O6। सो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हो गए दैट इज नोन एज ग्लूकोज एंड दैट इज फ्रक्टोज। तो अगर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की प्रिपरेशन बोली जाए तो हम एक ही फॉर्मूले में दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब स्टार्च से देखते हैं कैसे प्रिपेयर हो सकता है। स्टार्च से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ग्लूकोज। स्टार्च हमने ले लिया C6H10 एंड O5, इसके N मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए एज वेल एज N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में इसको हमने हीट कर दिया। इन द प्रेजेंस भी नेसेसरी है H प्लस की अल्कोहलिक मीडियम हमें चाहिए। अगेन अल्कोहल मीडियम चाहिए हमें, ठीक है। डिल्यूट H2SO4 डालेंगे और 393 केल्विन पर और प्रेशर होगा 2 से 3 atm 393 केल्विन एंड प्रेशर इज 2 to 3 atm और हमें मिल जाएंगे n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12 एंड O6। In this process, an aqueous solution of starch is obtained from the corresponding acidified dilute HO4. It then heated under 2 to 3 atm pressure steam. When hydrolysis is completed, the solution is neutralized with sodium carbonate to pH 4 to 5. The resulting solution is concentrated under reduced pressure to get crystal of glucose. तो इस प्रोसेस से हमें ग्लूकोज मिलने वाला है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब कैसा होगा? ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है यानी कि इट इज नोन एज डेक्सट्रोज। ये एक मोनोमर है यानी कि मोनोमर है तो ऑफ मेनी लार्जर कार्बोनेट सच एज स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्यूलोज मोनोमर है इन सब का और मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है अर्थ पर। इट हैज ओनली वन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। 4 फॉर्मेल्डिहाइड, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। जैसे कि स्ट्रक्चर हमने पहले भी इसका फॉर्म किया हुआ है दैट इज CHO तो अगेन स्टार्टिंग में एंड देन CHOH 4 times and then CH2OH दैट इज अ जनरल फार्मूला। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ये हो गया, 1 नॉट, सेकेंडरी ये हो गया 2 नॉट और ये प्राइमरी नहीं एक अल्डिहाइड ग्रुप ये है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देख लिया C6H12 होता है। स्ट्रेट चेन में अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को एमलगम पता होगा, Na को कहते हैं या फिर Hg को कहते हैं, ठीक है। एमलगम में ट्रीट करना पड़ेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड होनी चाहिए या फिर अमलगम होना चाहिए। इट इज रिड्यूस्ड टू सॉर्बिटल या फिर ग्लूसिटॉल, एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल होता है
ठीक है, तो एल्कोहल दोनों ऊपर नीचे एल्कोहल हो जाएगा, मतलब इसी को हम चेंज करके ये जो C2H5 है ये ऊपर भी आ जाएगा, जैसे कि C2H5 CH2OH देन CHOH 4 टाइम्स एंड देन अगेन CH2OH। इसको हमने सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर दिया 2H मॉलिक्यूल्स की एडिशन के साथ अमेलगम के प्रेजेंस में। ठीक है, और अगर हम इसे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं विद हाइड्रोआयोडिक एसिड HI के प्रेजेंस में या रेड फॉस्फोरस डालते हैं साथ में 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें मिलने वाले मिक्सचर में N हेक्सेन होगा और 2 आयोडोहेक्सेन होगा अगर हम ग्लूकोज के को लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप एसिटाइलेशन कर सकते हैं हम इसकी। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हमारे पास ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज तो बनेगा साथ में एसीटेट आयन जुड़ के ये पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन करेगा। पेंटा एसीटेट यानी कि अब जो हमारे पास ग्लूकोज था वहाँ पर जो CH2 ग्रुप था और यहाँ पर CHOH था, वो CHO रहने के साथ OCO CH3 OCO CH3 ये एसीटेट आयन दैट इज 4 टाइम्स एक एसीटेट आयन देन CH2 नीचे था OCO CH3 ये एक आयन और यानी कि ये 5 एसीटेट आयन जुड़ गए तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आयन। और ये किसके एडिशन से हुए, हमें एडिशन जो हमने किया वो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CO2 CO दैट इज ट्वाइस CH3CO twice O, इसके 5 मॉलिक्यूल्स का हमने एडिशन किया ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने हीट किया तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड के भी हमें मिल गए CH3COOH। तो ये हुआ हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप की अगर प्रेजेंस है, एल्डिहाइड ग्रुप की अगर प्रेजेंस है और अगर उसका रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCN के साथ अगर रिएक्शन हमने किया देन द फॉर्मेटेड आयन विल बी, जो हमारे पास CHO था ऊपर वो CHO की बजाय अब यहाँ पर एक OH ग्रुप और लग गया और ये लग गया CN। साइनो ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप मिलके बनाते हैं साइनोहाइड्रिन और दैट इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगर ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर और सिंपल वाटर की प्रेजेंस में तो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बनता है, यानी कि जो CH था यहाँ पर वो CH नहीं अब वो COOH बन गया, CHO नहीं COOH बन गया क्योंकि एक जो ऑक्सीजन हमने ऑक्सीडेशन की वो यहाँ आके जुड़ गया, CHO था तो COOH, बाकी सब कुछ वही है CHOH एंड CH2OH, तो ये बन गया हमारे पास ग्लूकोज ऑक्साइन ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया हमारे पास। ग्लूकोनिक ऑक्साइन तब बनेगा जब हम हाइड्रोक्सिलामाइंस के साथ रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोक्सिलामाइन यानी कि NH2OH अगर इससे रिएक्शन करवाते हैं तो जहाँ CHO लगा है ऊपर तो CH डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड OH, सिर्फ यही चेंज होगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज इट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर ग्लूकोज देगा और फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड PPT भी देने वाला है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फिलिंग सॉल्यूशन के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। और एक और है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स जो है वो इसको सैकरिक एसिड में चेंज करेगा, ग्लूकारिक एसिड या सैकरिक एसिड में HNO3 की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीडेशन होगा, देन दोनों टर्मिनल्स पर एल्डिहाइड ग्रुप डाई एल्डिहाइड लग जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा डी ग्लूकोज का, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फेट यानी कि NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और स्किफ टेस्ट यानी कि 2,4-DNP टेस्ट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिलामाइन दैट इज NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज एग्जिस्ट करेगा 2 स्टिक्योमेट्रिक फॉर्म्स में, डी ग्लूकोज होगी और
यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज होगी। ठीक है, दीज टू फॉर्म्स आर क्रिस्टलाइन, दोनों क्रिस्टलाइन है और डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। ग्लूकोज जो क्रिस्टलाइड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है 303 केल्विन पर, तो वो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगी। हैविंग मेल्टिंग पॉइंट जो उनका है 419 केल्विन एंड जो अल्फा डी की है उसका वो होगा 111 डिग्रीज। तो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो ऑब्टेन होगी क्रिस्टलाइजेशन अगर ग्लूकोज का कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर अबव 371 केल्विन। बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होगा 423 केल्विन और उसका अल्फा डी होगा 19.2 डिग्री। और जो स्पॉन्टेनियस चेंज है स्पेसिफिक रोटेशन में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड न्यूट्रो रोटेशन। साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं मोनोसेक्राइड्स के उनके पास OH ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटो ग्रुप है, तो वो अंडरगो होंगी इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन के साथ। जनरली जो उनका C5 और C4 एल्डोसिस है या C5 और C6 इन केटोसिस है वो कंबाइन कर जाएंगे एल्डिहाइडिक या कीटो ग्रुप के साथ। एज अ रिजल्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाएगा 5 और 6 मेंबर के ग्रुप का। ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है सच अ पेयर्स of optical isomers which have differ in configuration only around C1 atom are called anomers, जिसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं C1 जो उनका एटम है फर्स्ट कार्बन है उसको हम कहते हैं एनोमर्स। एनोमिक कार्बन या फिर ग्लाइकोसोडिक कार्बन, C1 है इसी वजह से कार्बन साथ में रहेगा। और जो हमारे पास पायरेनोज की फॉर्मेशन होगी, पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे कि हम बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन हम बनाते हैं बट उसके यहाँ पर जो है HOH की प्रेजेंस होगी। HOH यहाँ पर भी HOH, यहाँ पर लगेगा OHH, यहाँ पर फिर अगेन HOH लगेगा, यहाँ पर नीचे H है ऊपर CH2OH है। ठीक है, तो ये लग गए। ये हमारे पास अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज फॉर्म हेमी एसिटल बिटवीन द एल्डिहाइड ग्रुप और जो उसके पास होता है फिनोलिक ग्रुप या जो OH ग्रुप है C5 एटम पर। एज अ रिजल्ट ऑफ साइक्लाइजेशन C1 जो है वो एसिमेट्रिक हो जाता है, कायरल हो जाता है एंड द न्यूली फॉर्म्ड जो OH है हमारे पास मे बी आइदर ऑन द लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है इन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोमर्स विच डिफर इन द ओरिएंटेशन H और OH अराउंड द C1 एटम। द आइसोमर्स जो हैं वो अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज और बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज हो सकते हैं। तो ये अल्फा है हमारे पास, बीटा में पोजीशन सिर्फ एक HOH की चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो H है वो OH से रिप्लेस होकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो अब हमारे पास बनने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ पर ऊपर क्या था H था, अब यहाँ पर OHH लगेगा, बाकी सब कुछ वही रहने वाला है HOH। ठीक है, यहाँ पर भी OHH, यहाँ पर भी HOH। ठीक है, और यहाँ पर भी CH2OH और यहाँ पर H। ठीक है, ये 5 कार्बन फुल्ली फिल्ड हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई भी और ग्रुप लगता है तो द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मे बी ड्रॉन इन अ सिंपल 6-membered ring form called a pyranose structure. These resemble pyrene, which is a 6-membered heterocyclic ring
containing 5 carbon atoms and 1 oxygen atom. The structure was suggested by Haworth and known as Haworth projection और Painanus structure. तो जो हमारे पास 5 कार्बन है वो 5 कार्बन अगर एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास बीच में एक ऑक्सीजन एटम आता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक ऑक्सीजन के साथ लिंकेज अगर दिखा दें तो दैट इज कॉल्ड पायरेनोस स्ट्रक्चर. पायरेनोस स्ट्रक्चर बीटा डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोज या फिर बीटा डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, ये हमारे पास बनेगा. अब हमारे पास आता है फ्रक्टोज जो कि फ्रूट शुगर है. हमारे पास फ्रक्टोज जो कि एक फ्रूट शुगर है. ठीक, इसके बाद हमारे पास फ्रक्टोज है जो कि फ्रूट शुगर है. ठीक है, तो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है हनी में और स्वीट फ्रूट्स में अलोंगसाइड ग्लूकोज के साथ होता है. इन द कंबाइंड स्टेट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सुक्रोज में भी होता है और पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि इंसुलिन में भी होता है. तो हमारे पास जो केन शुगर है दैट इज C12H22 एंड O11 प्लस अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डेक्स्ट्रोग्लूकोज और डेक्स्ट्रोफ्रक्टोज ऑब्टेन होता है C6H12O6 एंड C6H12O6 दैट इज फॉर्म. और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है फ्रक्टोज का वो भी सेम है. ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन इट हैज बीन पब्लिश्ड दैट फ्रक्टोज कंटेन करता है एक कीटो ग्रुप एंड द 6 कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं स्ट्रेट चेन में जैसे कि ग्लूकोज में थे. इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इन द लेवियोटरी कंपाउंड लेवियोस भी कहते हैं इसको, देयरफॉर इट इज एज डी माइनस फ्रक्टोज. इट हैज पेंट्राहाइड्रोक्सी कीटोन एंड ओपन चेन इज इट्स दैट. तो हमारे पास जो ओपन चेन है उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अगेन ऊपर आएगा CH2OH अगेन C डबल बॉन्डेड O और बाकी वही ग्लूकोज वाला काम. जो हमारे पास कार्बन आ रहे हैं कार्बन चेन में हमारे पास ये बाकी कार्बन लगे हैं एंड दिस इज HOH. ठीक, OH H अगेन OH एंड H और बाकी जो हमारे पास लगे हैं वो नीचे तो वही लगा है CH2OH. बस एक CHOH को हटा के हमने COO बॉन्डेड कर दिया है. साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी डायरेक्टली दैट इज द लिंकेज हावर्थ फॉर्म पायरेनोज की रहेगी. पायरेनोज वही है जो हम ग्लूकोज से अगर हम फ्रक्टोज पर जा रहे हैं तो ये पायरेनोज बना देगा जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया पायरेनोज का. ठीक है, जैसे कि हमने पायरेनोज का स्ट्रक्चर अभी बनाया, यहाँ पर अगेन वही है, यहाँ पर अगेन अब HH आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर HOH आ जाएगा, यहाँ पर अगेन ऊपर तो H ही है नीचे OH है, यहाँ पर हमारे पास लगने वाला फिर से OH एंड H है, यहाँ पर CH2OH एंड देन OH और ये बॉन्डेड है O के साथ. ये बॉन्डेड है O के साथ एंड दैट इज नोन एज अल्फा डेक्स्ट्रो माइनस फ्रक्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रो माइनस फ्रक्टोपायरेनोज. कुछ अलग है यहाँ पर क्योंकि यहाँ छठे कार्बन पर H और H लगे हुए हैं, वहाँ पर छठे कार्बन पर ऐसा नहीं. दैट इज नोन एज फ्यूरिनोज फॉर्म 5 मेंबर्स हेमिटल. अगर हम ये कहें दैट इज नोन एज फ्रूनोज फॉर्म. इन द कंबाइंड स्टेट ये कंपोनेंट है डाइसेक्राइड्स का, एग्जिस्ट करता है ये फ्रूनोज फॉर्म में. दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फुरेन रिंग. 5 मेंबर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है ऑक्सीजन एटम के साथ और द फुरेनोज स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय इंटरनल कीटल फॉर्मेशन जो कि कीटो ग्रुप है और एक OH है दैट इज इट.
तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। और हमारे पास अब आ जाते हैं डाइसेक्राइड्स, जो कि हमने किए हैं। डाइसेक्राइड्स में हमारे पास जो सुक्रोज है, डाइसेक्राइड्स आर द कार्बन विच हाइड्रोलिसिस गिव टू सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स जो देते हैं, जैसे कि हमारे पास सुक्रोज है, माल्टोज भी सेम फॉर्मूला है, लैक्टोज भी सेम फॉर्मूला है। बस जो डिफरेंस है हमारे पास ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रक्टोज में, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में। तो जो हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज है, ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज, तो दैट इज राइट एट C12H22 एंड O11 सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का। तो ये हम ले लेते हैं एक बार सुक्रोज। तो जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें बनने वाला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। अगर यहाँ पर अब हमने कंपाउंड चेंज कर दिया, अब ये है माल्टोज, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी हमने, हाइड्रोलिसिस हम तीनों की करेंगे, तो बनने वाले दो कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये तो है, अगेन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, अगेन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो दो ग्लूकोज बनेंगे। और अगर हम इसकी जगह ले लेते हैं लैक्टोज, अगर ले लें लैक्टोज, यानी कि अब लैक्टोज ले लिया हमने, ये नहीं लिया, देन द फॉर्मेशन चेंज टू, अगेन बनने वाला कंपाउंड यही है C6H12O6, बट दैट इज गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो लिंकेज है, डाइसेक्राइड्स जो दो मॉलिक्यूल से मिले हैं, मोनोसेक्राइड्स लिंक्ड ईच अदर बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन, जो मॉलिक्यूल्स हैं मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लिंक्ड to each other by condensation reaction. The linkage is formed by hemiacetals, रिएक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ और एसिटल बनाएंगे, एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। इन अ सिमिलर वे, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं हेमिएसिटल ऑफ टू सेक्राइड्स है ना, वो कंडेंस होंगे, डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन करेंगे, और जो दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स हैं वो लिंक करेंगे दूसरे के साथ ऑक्सीजन एटम के साथ, एंड दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज वैसे तो रिलेटेड है, बट ये रिएक्शंस को हम जरा कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सुक्रोज है वो तो रिलेटेड ही है, बट दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें करनी जरूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर माल्टोज बाकी उसके बाद रिलेटेड है। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास आई थिंक सो नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप से हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप पर जाते हैं, नहीं है। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास नहीं है, स्टार्च एमाइलम भी रिलेटेड है और ग्लाइकोजन भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दैट्स इज रिलेटेड। तो बाकी इसके आगे का जो हम करने वाले हैं अमीनो एसिड्स वगैरह, जो हमारे पास प्रोटीन्स आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। So that's all for today. I hope you all will understand the topics covered in this video, and that is the next episode, जो कि हमारा लास्ट एपिसोड होगा। उसके बाद हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं फ्रॉम May 1st. So stay tuned with that. I hope you definitely love the test series and it will help in the exams, board exams. Thank you so much, and we will meet in the next episode. Bye bye.